हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे बेस्ट 200 जीके के एमसीक्यू और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उसके लिए आवश्यक है 35 वर्ष आयु होना चाहिए, देश का नागरिक भी होना चाहिए और संसद में चुने जाने की योग्यता भी होना चाहिए और पढ़ा लिखा हो या न हो इससे मतलब नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो ये संसद का अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? सही आंसर है 14 दिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो सही आंसर है नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? सही आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है 6 साल। मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? सही आंसर है 545। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? सही आंसर है लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? सही आंसर है 545। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 25 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 मई 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? सही आंसर है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये भारत का पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो राजीव गांधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? सही आंसर है 1963 में। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? सही आंसर है राम शुभंग सिंह। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? सही आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? सही आंसर है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है अंशुतन अंगेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है PS संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायपालिका कौन है? न्यायपालिका है स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है हीरालाल जे कानिया। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर है भारत के संसद को। अगला क्वेश्चन है, किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गवर्नर को हटाने का संविधान में प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सही आंसर है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है,
परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1989 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सही आंसर है सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है? सही आंसर है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, सिंचाई, तो यहाँ पे सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत करता है? तो एकाएक आंधी या झंझावत की संभावना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? सही आंसर है केंद्रीय सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? सही आंसर है अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर है 26 अक्टूबर 1962 में, जब चीन से युद्ध हो रहा था और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर है 3 दिसंबर 1971, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश लड़ाई हो रहा था तब, और राष्ट्रपति थे वीबी गिरी। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर है 26 जून 1975, आंतरिक अशांति के कारण, और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर है 1925। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1906 1990। अगला क्वेश्चन है, दड़ी मुनेंड कंगड़मन डीएमके की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है CN अन्नादुरई। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर है चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सही आंसर है विनिर्माण क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श NSS की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1950 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? सही आंसर है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? सही आंसर है जुलाई से जून। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 1921 में, और अभी इस बैंक को SBI के नाम से जाना जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय करेंसी नोटों की पिछले भाग पर कितनी भाषाएं अंकित होती है? सही आंसर है 15, और टोटल होता है 17, इसका आंसर होगा 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1955 में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है विलियम गॉड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है रोम में है। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? सही आंसर है 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? सही आंसर है 21 जून 21 जून। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? सही आंसर है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था या मापा था? तो इरेस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? सही आंसर है 12,750 किलोमीटर किमी। प्लूटो को चांद का नाम क्या है? सही आंसर है चेरॉन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव का स्थान कितना है? सही आंसर है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? सही आंसर है 1884। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? सही आंसर है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? सही आंसर है UK में है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा? सही आंसर है 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूत सेल क्या कहलाता है? सही आंसर है मैग्मा के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? सही आंसर है नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत
78.03। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 18 किलोमीटर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? सही आंसर है 1013.25 मिलीबार। अगला क्वेश्चन है डोल ड्रम क्या है? सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है टाइफून के नाम से जाना जाता है। हरिकेन कहाँ चलते हैं? सही आंसर है मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है विली विली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? सही आंसर है पक्षाभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व का सर्वाधिक सूखा स्थल कौन सा है? सही आंसर है आटाकामा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कहाँ है? सही है कौन है? सही आंसर है सुपीरियल झील। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है एंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है 1854 में, और सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? सही आंसर है कील। अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है अफ्रीका देश है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर है ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर है मध्य अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? सही आंसर है पहाड़ी के तटीय क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है भी आकार की घाटी किससे बनती है? सही आंसर है नदी से। अगला क्वेश्चन है छाड़न झील कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है प्रत्यग नदी मोड़ पर। अगला क्वेश्चन है मोरेन कहाँ बनते हैं? सही आंसर है हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। अगले क्वेश्चन है लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? सही आंसर है सीताकुंड। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर है सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही आंसर है मंगोलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? सही आंसर है चिली देश में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही आंसर है प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सही आंसर है आर्कटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन है महासागरों में सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है? सही आंसर है 11,033 मीटर है। अगला क्वेश्चन है बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घिरे हुए हैं? सही आंसर है 70% घिरे हुए हैं। सरगोसा सागर कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर है उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सही आंसर है मृत सागर है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? सही आंसर है बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? सही आंसर है भारत एवं श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है पाक स्टेट किन के बीच स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से सर्वाधिक निकट है? सही आंसर है बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? सही आंसर है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण, और ये कितने अमावस्या और पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा आता है। अर्धदैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय में आते हैं? तो ये 12 घंटे 26 मिनट, और पूरा जो टोटल कितना आता है 24 घंटे 52 मिनट में, और सबसे ज़्यादा पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। अगला क्वेश्चन है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? सही आंसर है राइन नदी है। अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है वोलंगा नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? सही आंसर है जायरे नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? सही आंसर है व्यांगो नदी, और ये कहाँ बहती है? चीन में। और भारत का पूछे तो कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है नील नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही आंसर है रोगाम्बास्की, ताजिकिस्तान में स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है सीन नदी। अगला क्वेश्चन है, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है डेन्यू नदी। अगला क्वेश्चन है, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही आंसर है टाइबर नदी। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का नामांकनकर्ता किसे माना जाता है? सही आंसर है हेरोडोटस को, और हेरोडोटस को हिस्ट्री का भी पिता कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सही आंसर है सुंदरबन डेल्टा, और भारत में स्थित है, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और गंगा नदी से बनता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? सही आंसर है ज्वारनदमुखी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? सही आंसर है मिसिसिपी, इसको घाटी के नाम से भी जाना जाता है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है? सही आंसर है आइसोहाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? सही आंसर है आइसोथर्म कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा श्रृंखला क्या कहलाती है? सही आंसर है कॉस्मिक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक स्थल रूप देश है? सही आंसर है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर है रायडटम। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? सही आंसर है साइनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता को मापता है? सही आंसर है भूकंप की तीव्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही आंसर है नेफोस्कोप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सही आंसर है भूकंप की तीव्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सही आंसर है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सही आंसर है प्रेयरी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है डाउस के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है पंपास के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? सही आंसर है श्रीलंका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोज कहाँ के घास स्थल है? सही आंसर है गुयाना उच्च भूमि। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? सही आंसर है विषुवतीय क्षेत्र में पूरे साल वर्षा होती है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? सही आंसर है भारत में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? सही आंसर है चीन में। दूसरा नंबर आता है भारत का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक रबड़ की खेती कहाँ होती है? सही आंसर है अमेजन तथा जेरे बेसिन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है ग्वाटेमाला। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक आलू पैदा कहाँ होता है? सही आंसर है चीन में। दूसरा नंबर आता है भारत का। अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का संख्या है विश्व में सबसे ज़्यादा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। और भारत का पूछे तो MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किसका है? सही आंसर है दाल का। यहाँ दाल का सबसे ज़्यादा पैदावार होता है और सबसे ज़्यादा खपत भी यहीं हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तांबा सबसे उत्पादन देश चिली है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का निर्यात उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? सही आंसर है असम, भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर है स्कॉटलैंड के डुंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? सही आंसर है उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैंसिल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? सही आंसर है 1825 में चली थी और स्काउटन से डर्लिंगटन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है जननिकी। अगला क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? सही आंसर है ताइवान का। अगला क्वेश्चन है,
किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही आंसर है कोयम्बटूर को। अगला क्वेश्चन है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? सही आंसर है रांची को। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? सही आंसर है 9। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री क्या है? सही आंसर है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है दक्षिण अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? सही आंसर है केप कैमोरियन। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।